हेलो एवरीवन, CSIR नेट अड्डा 24/7 में आपका स्वागत है। मेरा नाम पायल है और आज हम बात करने वाले हैं गेट 2026 जो नोटिफिकेशन रिलीज हो गया है उसके अंदर आपको क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं। पिछले साल कब एग्जाम था, इस साल क्या पॉसिबिलिटी है कब आपका एग्जाम, कॉज डेट तो आ चुकी है बट हमें पता नहीं है कि किस दिन एग्जाम हो सकता है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं और इस पे बात करते हैं कि क्या चेंजेस हमें देखने को मिले हैं इस बार नए नोटिफिकेशन के अंदर। और गाइस ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जो भी गेट बीटी, गेट एक्सेल या फिर आईटी जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो सिंपली इसको स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारे PYQs मिल जाएंगे। मैं जितने भी PYQs हैं उन सभी को सॉल्व करवा रही हूँ। अगर उसके अंदर जनरल एप्टीट्यूड है, MSQ है, हमारे पास NET है, इन सभी पे मैंने मतलब सॉल्व करवा दिया है, तो आप जाके एक बार देख भी सकते हो और इसकी प्लेलिस्ट भी जनरेटेड है। तो गाइस जैसे कि सभी आपको ही जानते हैं कि ये 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो 1-2 दिन पहले ही रिलीज कर दिया गया था शाम के वक्त में। और इस बार जो गेट है वो IIT गुवाहाटी करवा रहा है और ये नेशनल लेवल का एग्जाम होता है। जिनको भी MTech करनी है या फिर PhD करनी है उनके लिए ये गेट का एग्जाम होता है। चलिए हम बात करते हैं आपको क्या चेंजेस देखने को मिले हैं इस बार। तो गेट का जो एग्जाम है गाइस इस बार हमारे पास 25 से इनकी एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। 25 सितंबर लास्ट डेट होने वाला है। लेकिन अगर कोई फिल नहीं कर पाता है गलती से तो वो लेट फी करके वो सिंपली अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकता है। और इस बार एग्जाम डेट 7, 8, 14 और 15 को पड़े हैं। चलिए पिछली बार बात कर लेते हैं, यानी कि पिछले साल यानी कि गेट 2025 में क्या हुआ था गाइस। तो गेट 2025 का हमारे पास ये पूरा का पूरा है जो कि एग्जामिनेशन डेट थी। तो पिछली बार हमारे पास फर्स्ट को हुआ था एग्जाम, फर्स्ट को एग्जाम देखने को मिला था, सेकंड को देखने को मिला था, 15 और 16 को एग्जाम देखने को मिला था। और सारी शिफ्ट गाइस, एक आपके पास फॉरनून की शिफ्ट थी यानी कि दोपहर की शिफ्ट थी, और एक वहां पे शाम की शिफ्ट, सॉरी एक सुबह की शिफ्ट रखी गई थी और एक शाम की जो शिफ्ट थी वो रखी गई थी। अगर हम एक्सेल और BT के बारे में बात करते हैं तो एक्सेल का जो एग्जाम है वो हमारे पास इस तारीख को हुआ था, यानी कि 16 तारीख को हुआ था। और साथ ही साथ जो BT का एग्जाम है वो भी 16 को हुआ था। 16 को सुबह हमारे पास BT का एग्जाम हो गया था और जो एक्सेल का एग्जाम है वो सिंपली आफ्टरनून टाइम में करवाया गया था। तो देख सकते हैं आप, हो सकता है कि इस बार जो हमारे पास डेट आई है, मे बी 15 फरवरी को आपका गेट एक्सेल और गेट BT का जो एग्जाम है वो हो सकता है। बिकॉज पिछले साल हमारे पास गेट 2025 के अंदर कुछ इस तरीके से था, फर्स्ट को था, सेकंड को 15 और 16 को देखने को मिला था, जहां पे BT का एग्जाम 16 तारीख को था और एक्सेल का भी 16 को था, बट एक मॉर्निंग शिफ्ट में था और एक आफ्टरनून शिफ्ट के अंदर कर दिया गया था। और गाइस फीस यहाँ पे पूरी तरीके जो फीस है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। चलिए सबसे पहले 2025 के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप 2025 को देखेंगे तो उस दौरान वहां पे फीस क्या थी, जो भी फीमेल कैटेगरीज थी उनके लिए 900 रुपीज था, और जो अदर कैंडिडेट्स थे यानी कि जनरल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 1800 रुपीज था। और अगर वही अगर लेट अगर आप फीस पे कर रहे हैं तो वही चीज 1400 या फिर 2300 हो गया। बट 2026 की अगर आप एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो आपको यहाँ पे बढ़ोतरी नजर आ रही है। 200 रुपए यहाँ पर सिंपली इंक्रीज, सॉरी 100 रुपीज यहाँ पे इंक्रीज कर दिए गए हैं। अगर फीमेल के बारे में बात करी जाए तो 100 रुपीज बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन वही अगर जनरल कैटेगरी के बारे में बात करा जाए तो यहाँ पर 200 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 200 रुपए बढ़ चुके हैं और यहाँ पर आपके पास सिंपली 500 जो रुपीज है वो इंक्रीमेंट आपको देखने को मिल रही है। तो जो एप्लीकेशन फीस है वो भी इंक्रीज हो गई है। और जो भी डेट है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कंपेरिजन करने पर हमें पता चलता है कि मे बी 14 को जो एग्जाम है, सॉरी 15 को जो एग्जाम है वो कंडक्ट करवाया जा सकता है। और गाइस जो भी गेट BT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप आगाज बैच जो है वो परचेज कर सकते हैं। सिंपली आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, या फिर ये जो नंबर आपके पास रन कर रहा है, ये जो नीचे नंबर आपको बैनर पे नंबर नजर आ रहा है, आप सिंपली उस पे भी कॉल कर सकते हैं। तो ये जो गेट BT का आपके लिए बैच होने वाला है, यहाँ पे टोटली फोकस किया जाएगा जो भी आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं या फिर आपके MSQs हैं। बिकॉज सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स बच्चों को उसी में होती है कि मैथ्स किस तरीके से सॉल्व किया जाए, जनरल एप्टीट्यूड को किस तरीके से टैकल किया जाए। और गाइज अगर आपको कोई भी दिक्कत हो रही है, कुछ भी चीज अगर आपको समझ नहीं आ रहा है, गेट BT की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी चाहिए, गेट एक्सेल की प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी चाहिए, तो सिंपली आप मेरा जो टेलीग्राम है वो स्कैन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।